हमारे हस्बैंड, हम लोग मतलब कि लव मैरिज शादी के आपसे बता रहे हैं। आकांक्षा दुबे का मैटर हाल ही में हुआ और जो है कि ममता चौहान का मैटर हाल ही में हुआ। इनके मतलब बारे कुछ में लोग जो होते हैं देख के जलने वाले, जो पीछे पैर खींचते हैं, जो बीच में जाते हैं दरार डालने के लिए सोचते हैं कि वो गए हो आगे पार्क हो या कुछ हो, अरे टूर प्रेमी वाला आया, टूर प्रेमी वाला आया, ऐसा हुआ है कभी? मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो। नमस्ते भैया और प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम आरती त्रिपाठी है और मेरे चैनल का नाम टूर प्रेमी है। तो हाँ दीदी, जैसे कि आपने टूर प्रेमी चैनल का नाम रखा है, ऐसा क्या सोच समझ के रखें? ये आप क्या जैसे कि हमारे हस्बैंड, हम लोग मतलब कि लव मैरिज शादी के आपसे बता रहे हैं। तो हम लोग दो प्रेमी हैं। हम लोग ज़्यादातर टूर करते हैं, ठीक है। तो टूर करते हैं, तो टूर करते करते मतलब कि हम लोग टूर करते हैं तो उसमें सोचे क्यों ना हम लोग ब्लॉगिंग किया जाए। तो इसलिए सोचा गया कि टूर प्रेमी मतलब कि दो प्रेमी टूर करते हैं यानी टूर कराते हैं, तो इसलिए हम लोग उसका नाम टूर प्रेमी रखे। और दीदी की रही बात कि आपको जो कि ब्लॉग चैनल बनाती हैं, ये सोच कब आपके मन में आई कि हम ब्लॉग चैनल बनाएं? ऐसे तो हम लोग मतलब घूमते थे, पहले हम लोग जाते थे, ठीक है। तो ऐसे जाते आते हम तब तक यूट्यूब देखे, यूट्यूब में बहुत लोग वीडियोस डालते थे, सब घूमने वाला, सब चारों तरफ मतलब डालते थे। हम बोले क्यों ना हम भी लोग जब जाते हैं इधर उधर तो क्यों ना हम लोग ब्लॉगिंग किया जाए। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, या फिर ओल्ड सॉन्ग और भक्ति सॉन्ग, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग मतलब कहीं भी जाते तो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए। तो वही बस अपना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए, घूमते घूमते टूर कराते हैं और टूर करते हैं। और एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जैसे आपने लव मैरिज शादी की, परिवार में कोई विवाद आया नहीं आया? दोनों लोग में, ससुर की तरफ से भी और पिताजी की तरफ से? कभी नहीं। नहीं, लव अरेंज दोनों हैं। हमारे मम्मी पापा भी रेडी थे और बट इनके भी मम्मी पापा रेडी थे। हम लोग सब लोग साथ में मतलब सब लोग रेडी थे, उसके बाद ही हम लोग का शादी हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, खुशी खुशी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और शादी बहुत जल्दी हो गई थी उस समय। अभी मतलब अभी मेरा एज 17 तो तभी शादी हो गई, क्योंकि मेरे ससुराल में मतलब मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी थोड़े बुजुर्ग थे। तो मेरी सासू माँ बोली कि लड़की बढ़िया है, शादी कर लो, अच्छी बात है, अपने कास्ट की है, कोई गलत नहीं। कोई कुछ नहीं कहा। जैसे कि दीदी हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे कि कभी भी शादी होता है तो लोग सोचते हैं कि हमारी बहू आए तो पर्दे की आड़ में रहें, वो घूंघट में रहें, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, सब लोग बोलते हैं, रीति रिवाज तो बनाया गया कि बहू हमेशा घूंघट में रहे और अपना लोक लज्जा बचा के रखे, क्योंकि बहू बनाई ही गई है, दुनिया में हर जगह वही चल रहा है कि बहू हमेशा मतलब लोक लज्जा में सर पे पल्लू डाल के अच्छे से रहे। बहू का मतलब वही कहलाता है और दुल्हन का मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रहना ही चाहिए। सही बात है, सबको जैसे कि बहू रहती है तो घर में अंदर घूंघट काट के रहती हैं, बैठे रहते, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपको ब्लॉगिंग करना रहता है तो फील्ड में निकलना रहता है तो उसमें मुंह को खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो पास पड़ोस के लोग कुछ ताना मेना देते हैं या नहीं देते? हमारे कहने का मतलब ये था। अच्छा, नहीं तो मेरे सास ससुर या फिर मुझे कोई नहीं ताना देता है, बल्कि मेरे सास ससुर मेरे साथ हैं और मेरे हस्बैंड भी जी मेरे साथ है। बोलते हैं कि देखो, सर पे पल्लू रखने या फिर घूंघट करने से कोई वो नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है अपना आचरण सही रखो, अपना संस्कार सही रखो, ठीक है। और अच्छे से अपना ब्लॉगिंग करो, वीडियो बनाओ, किसी को गलत शब्द मत बोलो, अच्छे से बोलो, उसमें कोई लोक लज्जा नहीं है। हाँ, मेरे सास ससुर, मेरा फैमिली सब मुझसे मतलब सब लोग संतुष्ट है, सब लोग मुझे मतलब छूट दिए तभी मैं बनाना शुरू की। और दीदी जैसा कि कहा जाए कि भोजपुरी को लेकर के काफ़ी विवाद फैला हुआ है। आकांक्षा दुबे का मैटर हाल ही में हुआ और जो है कि ममता चौहान का मैटर हाल ही में हुआ। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी क्योंकि दोनों लोग महिला हैं, आप महिला हैं तो महिला क्या कहती हैं उन लोगों के बारे में? अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो यही कहूँगी बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो, सब लोग आगे बढ़ती हैं, सोशल मीडिया में उतरती हैं और इतना मेहनत करती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि सब मेहनत करें और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तो भोजपुरी में वो लोग निकली, इतना मेहनत की, लेकिन कुछ दुश्मन मतलब कुछ लोग जो होते हैं देख के जलने वाले, जो पीछे पैर खींचते हैं, जो बीच में जाते हैं दरार डालने के लिए सोचते हैं कि वो आगे ना बढ़े। तो बस ये समझिए कुछ लोग की नज़र लग गई उन लोगों को, बस यही कुछ प्रॉब्लम था। अब वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो तो जो होनहारी है उसको टाल कोई नहीं सकता है। बस यही कहूँगी कि जो जैसा है उन लोग के, भगवान उन लोग की आत्मा को शांति दे और वो लोग जो जहाँ है सब लोग बढ़िया, उनके पूरे फैमिली वालों का सब ठीक ठाक रहे, सब बढ़िया रहे।
यही बोलूँगी। दीदी जैसा कि और कोई लड़की या महिलाएं अगर ये ब्लॉग करना चाहें उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी आप? कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना हुनर है, अपने अंदर, जब मेरे अंदर हुनर है तब तो मैं कर रही हूँ, नहीं रहता तो मैं नहीं करती। लेकिन हमारे अंदर हुनर है, कला है, मैं उसको प्रदर्शित कर रही हूँ और करना चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है, इसे करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, औरत हो, मतलब सबको करना चाहिए। अपना हुनर प्रदर्शित करते कोई गलत काम नहीं करती है और खुल के करना चाहिए। और जो देखने वाले होते हैं लोग, बहुत लोग होते हैं जो पीछे पड़ते हैं कि न करे, आगे न बढ़े, तो उन लोगों को नहीं, अपना आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, अपना काम करते रहना चाहिए। दीदी जैसा कि काफ़ी चर्चित है, काफ़ी आप चर्चित है उत्तर प्रदेश में की बात की जाए तो ये टूर प्रेमी चैनल काफ़ी चर्चित चैनल है। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गई हो, पार्क हो या कुछ हो, अरे टूर प्रेमी वाला आया, टूर प्रेमी वाला आया, ऐसा हुआ है कभी? बहुत हुआ है। बहुत लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अभी मैं कल गई थी इलाहाबाद, वहाँ पे मुझसे 2 बस मतलब आए थे लोग नेपाली। मैं वहाँ गई, मैं उन लोगों से मिली, जो कि मेरे वो लोग कुछ नहीं लगते हैं, मैं अनजान थी उन लोगों से, लेकिन मैं वहाँ गई और उन लोगों से मिली बोली, उनके बीच में भजन वजन सब की, यहाँ तक कि डांस भी की। वो मुझे अपनों की तरह मतलब पहचान लिए, वो लग रहा था कि मतलब मेरे अपने खुद के हैं। जब मैं बोली टूर प्रेमी तो बहुत लोग, कुछ लोग थे उसमें जो बोले कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं आपका देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ टूर प्रेमी वाली दीदी आई हैं या फिर भाभी आई है। हाँ, दीदी जैसा कहा कि भजन की बात की जाए तो कुछ अपने मुंह से 1-2 शब्द गुनगुना दे हमारे दर्शकों को तो बेहतर रहेगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। कोई भी जो भी आपके मन में आए। अच्छा सुना देते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरी सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है दीदी, काफ़ी जो कि आपका गाना अच्छा लगा। अगर हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा एक और सुना दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हमारा मन लग गया। आपका सुर जो कि बहुत अच्छा लगा, एक छोटा सा हो जाए, सिर्फ 15-20 सेकंड का हो जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो ओल्ड सॉन्ग सुनाओ या फिर जो भी है नया में है तो नया में सुना दें आप। मुझे ओल्ड सॉन्ग अच्छा लगता है, मुझे भजन अच्छा लगता है। और ओके। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो। जैसा कि दीदी अंतिम हमारा ये सवाल रहेगा कि जैसे कि कही जाए, हमने जो भी आप सुनाया बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जहाँ तक गाय भोजपुरी में देखा जाए तो अश्लीलता फैली हुई है, गंदे गंदे गाने आ रहे हैं, लोग जो कि फेमस होने के लिए गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं करना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा गलत बात है कि किसी को गलत बोल रहे हैं। देखिए अश्लीलता नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे आपके पास हुनर है, और आदमी सब लोग बनाए गए हैं, एक
एक भगवान बनाया, ठीक है। और एक दूसरे को गलत ना कहें, सब लोग करते हैं और सब लोग अपना अपना काम करें, सब लोग अपने लाइन में आगे बढ़ें, लेकिन एक दूसरे को कभी कमेंट ना करें गलत कि वो ऐसा करता है ऐसा करता है, नहीं करना चाहिए। अगर हम उंगली उठाते हैं उसके ऊपर तो देखिए 3 उंगलियां मेरे तरफ हैं, तो मेरे तरफ भी कुछ उंगली है जो कि मुझे भी दर्शाती है कि मैं भी कुछ गलत हूँ, तो मैं उंगली क्यों उठाऊँ उसके ऊपर? तो उंगली नहीं उठाना चाहिए। जिसको कर रहा है वो जिसको कर रहा है वो ऐसे करे। अब भाई जो कर रहे है वो भी करके दिखाए, अगर उसके अंदर हुनर है तो वो भी कर सकता है, नहीं है तो गलत बोल सकता है, क्योंकि उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, तो बस यही। साथियों, ये हमारी बात हो रही थी कि जो कि उत्तर प्रदेश के मशहूर जोड़ी टूर प्रेमी ब्लॉगर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जल्द ही लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे।